मंच को प्रणाम करता हूं। मां शारदा के इस पावन मंदिर में उपस्थित सभी सुहृदी श्रोताओं को प्रणाम करता हूं। आदरणीय दिनेश दिग्गज जी दादा हमारे बीच में उपस्थित हैं, आपको प्रणाम करता हूं। और बहुत कठिन काम होता है जब ओज के इतने बड़े सशक्त हस्ताक्षर के बाद में किसी का नंबर आए और बचे खुचे श्रोता हमारी झोली में आए, तो इस बीच कविता पढ़ना सबसे कठिन काम होता है। भाई ने आदेश दिया है, बहुत कम समय में आपके बीच में पढ़ूंगा। उसके बाद भाई पार्थ नवीन हमारे बीच में है, बहुत बड़े पैरोडीकार हैं, और कोमल नाजुक हमारे बीच बरेली साईं, उनको सुनोगे भी और देखोगे भी आप लोग। मैं शुरुआत करता हूं कि माँ के भोजन के हाथों की थाली प्यारी लगती है। वाह। माँ के भोजन के हाथों की थाली प्यारी लगती है, और बीवी कितनी भी सुंदर हो साली प्यारी लगती है। वाह वाह वाह, क्या बात है। ताली वही बजा रहा जिनको बीवी से ज्यादा साली प्यारी लग रही है। ये सतवासा के लोग उनकी भी जुगाड़ ढूंढ लेते हैं कि माँ के हाथों के भोजन की थाली प्यारी लगती है, बीवी कितनी भी सुंदर हो साली प्यारी लगती है, और म्यूजिक देने के लिए सिस्टम बिस्टम रख सकते। म्यूजिक देने के लिए सिस्टम बिस्टम रख सकते थे, लेकिन सतवासा वालों की ताली प्यारी लगती है। लेकिन सतवासा वालों वाह की वाह ताली वाह वाह प्यारी वाह लगती है। वाह वाह। दोस्तों, ये बच्चे को देख देख के मेरे को मेरा बच्चा याद आ गया। और आप मानो, मेरी जब पहली बार शादी हुई, आप तो ऐसे ही कर रहे जब दो दो बार करके बैठे हो। अभी हवलदार दादा बोल रहे थे कि मैं दो दो संभालता हूं, इसलिए मैंने बता दिया कि भैया मेरी पहली बार हुई और मेरी एक बीवी है। जब पहली बार शादी हुई और एक बीवी में ब्याह के लाया, उससे दो बच्चे प्राप्त हुए। ऐसे नहीं, बहुत मेहनत लगी। एक बड़ा बच्चा मेरा कॉलेज में गया। कॉलेज में गया तो उसको एक कंपटीशन आया कि बेटा एक बात बताओ, एक खालिस्तान भरना है। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अब उनने इसमें क्या किया, कॉलेज वालों ने बदमाशी करके हज शब्द गायब कर दिया। अब मेरे बेटे को मालूम, उसने लिखा 900 चूहे खाकर बिल्ली चली, इसमें खालिस्तान भरो। अब मेरे बच्चे ने दिमाग लगाया। अब आपको बता दूं मेरा परिचय थोड़ा सा, भाई लोगों ने अभी परिचय अधूरा मेरा हुआ। मैं एक पत्रकार हूं और पिछले दादा 23 साल से देश के बड़े संस्थानों में पत्रकारिता कर रहा हूं। अभी वर्तमान में आज तक टीवी चैनल में पत्रकार हूं मैं। वाह, धन्यवाद। मेरे बेटे ने दिमाग लगाया कि बाप अपना पत्रकार है, इज्जत खराब नहीं होना चाहिए। अब उसने जो दिमाग लगाया उसका जवाब सुनना, और यदि आपको लगे कि जयनारायण भैया ने मेरे को यहां आदेश किया और बुलाया और मैं आपको सही जवाब दे पाया, तो आपका आशीर्वाद चाहूंगा। स्वागत स्वागत। उसने लिखा 900 चूहे खाकर बिल्ली धीरे धीरे चली। 900 चूहे खाकर बिल्ली धीरे धीरे चली। अब मास्टर का दिमाग खराब, बोले तू पागल हो गया क्या? सही शब्द है 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। मेरे बेटे ने कहा देखो दादा, दादा बोल दिया। हमारे यहाँ आदरणीय जयनारायण भैया के समधी जी जो हैं वो हरदा से हैं, आदरणीय बायस यादव जी हमारे बीच में बैठे हैं। एक बार उनके सम्मान में ताली बजा दो। इनको प्यार से लोग हरदा में दादा बोलते हैं। हमारे यहाँ आदमी में भली ताकत नहीं हो, पर दादा बोलते हैं। तो उसने, मेरे बच्चे ने बोला कि देखो दादा, पहली बात तो ये कि हम हिंदू आदमी, हमारी बिल्ली हज को क्यों जाए। बहुत सही। और दूसरी बात ये कि 900 चूहे खाकर बिल्ली तो क्या, बिल्ली का बाप भी नहीं चल सकता। अब आदरणीय जयनारायण भैया एक दिन हरदा गए, मेरे से बोले कि यार तुम्हारी मोटरसाइकिल दो, मेरे को जरा बाजार काम है। मैंने इनको मोटरसाइकिल दी। अब भैया मैंने तो इनसे व्यवहार बनाना चालू कब से कर दिया, मैं बताऊं, ये मंडी के अध्यक्ष थे, फिर अपने को मालूम पड़ा कि भविष्य के विधायक भी बन सकते हैं। और अभी अभी आपको एक घोषणा करके जाऊं कि ये अभी फिलहाल तो नगर पालिका के अध्यक्ष बनने वाले हैं, जिंदाबाद, है ना। तो अपन ने क्या रखा कि भैया इनसे व्यवहार बनाओ, अपन ने मोटरसाइकिल की चाबी दे दी।
अब दादा इनको मोटरसाइकिल चलाते चलाते कोमल नाजुक जैसी लड़की दिख गई। अब इनने उसको देखने के चक्कर में क्या हुआ कि मोटरसाइकिल का एक वो जो था साइड स्टैंड लगाना भूल गए। एक दादा पैदल धोती वाले जा रहे थे हमारे यहाँ, अब वो धोती में वो मोटरसाइकिल का स्टैंड फंस गया, दादा की धोती फट गई। अब धोती थी 50 रुपए की, दादा गर्म हो गए। अब भैया ये तो भाजपा के नेता, इज्जत बचाने के चक्कर में दादा चुप रहे, बात धीरे कर, मामला निपटा लेंगे अपन। दादा से बोले प्रॉब्लम क्या है तेरी? बोले मेरी धोती फट गई, 150 दे। बोले यार 50 रुपए की धोती 150 मांग रहा है। देखते देखते वहां भीड़ लग गई। लोगों ने कहा यार मामला खत्म करो, निपटाओ। इनने 150 दिए। अब दादा बोले कि वो दादा चल दिया। ये बोले कहां चल दिया? बोले क्यों? बोले धोती तो दे वापिस। बोले काहे की धोती? दादा फट गई थी तो। बोले तूने बोला 150 की धोती, तेरे को 150 पूरे मिल गए। अब धोती कौन की हो गई? मेरी। अब वो दादा ने धोती के अंदर कुछ पहने ही नहीं था। अब दादा फंसा। अच्छा उसको नहीं मालूम कि गुजर आदमी सीधा होता है पर ज्ञानी ज्यादा होता है। अब वो दादा को मालूम नहीं थे, वो फंस गया। अब इनने बोला कि धोती मेरे को वापस दे, तो वो कहे कि यार वो धोती नहीं दूं तो तेरे 150 वापस ले ले। ये बोले अब 150 नहीं, अब तो धोती मेरी, अब तो 500 लूंगा पूरे, जब ही धोती दूंगा। जिंदाबाद। तो गुजर आदमी सीधा होता है और बहुत ज्ञानी होता है। जयनारायण दादा ने उदाहरण देके बता वाह, दिया। वाह, अब मैं अपनी बात शुरू करता हूँ, स्वागत। कविता करता हूँ। जोक का मौका नहीं है, भैया ने माहौल इतना ऊंचाई पर ले गए थे कि मेरे को, मैं जोक कभी कहता नहीं हूं, लेकिन आपको हंसने के लिए बात कही। जी। एक बात कही कि देश का किसान, देश के किसान की बात हो रही, तब मैं कहता हूं जी। कि देश का किसान आज मांग समाधान रहा, उसकी समस्याओं का कोई हल दीजिए। है वाह। कि देश का किसान आज मांग समाधान रहा, उसकी समस्याओं का कोई हल दीजिए। महंगाई से लड़ सके और आगे बढ़ सके, अन्नदाता प्रभु जी को इतना बल दीजिए। कि महंगाई से लड़ सके और आगे बढ़ सके, अन्नदाता को प्रभु जी इतना बल दीजिए। कि उपज की न हो कमी, रहे उपजाऊ जमी, समय पर खाद बीज और जल दीजिए। कि उपज की न हो कमी, रहे उपजाऊ जमी, समय पर खाद बीज और जल दीजिए। कि कर्ज जब बढ़ता है फांसी पर चढ़ता है, मेहनत करने वालों को तो मीठे फल दीजिए। मेहनत करने वालों को तो मीठे फल दीजिए। और जयनारायण दादा आपकी पार्टी में बहुत सारे विधायक आए, कांग्रेस से आयातित किए गए। कैसे आए क्या नहीं आए आपको भी मालूम, मेरे को मालूम, बताओ मत कोई को। तब मैं कहता हूं कि उन्होंने कहा कि हमने समाज के हित में त्याग किया। मैं किसी पार्टी से मेरा कोई वास्ता नहीं है, ना मैं कांग्रेस का आदमी हूं, ना भाजपा का आदमी हूं, आदमी तो मैं मायावती का भी नहीं हूं। तो मैंने जब ये कहा, तब मैंने लिखा स्वागत। कि जिंदा है जमीर जो भी ऐसा कहते हैं, उन सभी जमींदारों में भी दाग देख लीजिए। कि जिंदा है जमीर जो भी ऐसा कहते हैं, उन सभी जमींदारों में भी दाग देख लीजिए। आस्तीन में रह करके पले बड़े जो भी यहाँ, राजनीति में भी ऐसे नाग देख क्या लीजिए। कहने। कि सरपंची का पद जिनने कभी छोड़ा नहीं। दादा कह रहे थे कि हमने त्याग किया। यदि मैंने सच कहे तो आशीर्वाद चाहूंगा दादा। स्वागत कि स्वागत। सरपंच का पद कभी छोड़ा नहीं जिन्होंने भी, आज उनके विधायकी का त्याग देख लीजिए। और सत्ता किसी की भी रहे, हमको मलाई मिले। नेताओं में आजकल दिमाग देख लीजिए। वाह, वाह, नेताओं वाह, में वाह, आजकल वाह, दिमाग देख लीजिए। और दादा मैं बीवी से सबसे ज्यादा प्रताड़ित आदमी हूं। वो तो सभी हैं जितने हैं नहीं, यहाँ। मैं कि सपने तो सजाता हूं मगर खोता नहीं हूं मैं। और दादा जो जो प्रताड़ित हैं उनको एक सीख दे दूं, कभी घर में झगड़ा ही नहीं होगा। हाँ बिल्कुल। कि सपने तो सजाता हूं मगर सोता नहीं, सपने तो सजाता हूं मगर खोता नहीं हूं मैं। और दिन के उजाले में कभी सोता नहीं हूं मैं। कि रिश्ते निभाना मेरी तरह तुम भी सीख लो। मारे कूटे बीवी कुछ भी करे, पर रोता नहीं हूं मैं। वाह पर रोता वाह वाह नहीं हूं वाह मैं। वाह 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 वाह। और दो मुक्तक के साथ समापन। जी स्वागत। पार्थ भाई को स्वागत। माँ की बात हुई, भाई ने माँ की बहुत अच्छी रचना सुनाई।
और उस रचना को मैंने यूट्यूब पे सुना, कुलदीप भाई बहुत शानदार रचना थी, और आज साक्षात सुनी आपसे कि पूत कपूत निकल जाते तब चुपके चुपके रोती है, पूत कपूत निकल जाते तब चुपके चुपके रोती है, और भोजन बच्चों को देकर के खुद वो भूखी सोती है। माँ क्या होती है? और मंदिर जाकर पूज रहे हैं घर की माँ को पूछे ना, मंदिर जाकर पूज रहे हैं घर की माँ को पूछे ना। यदि मैंने चौथी पंक्ति में आपके मन की बात कही हो, माँ के सम्मान में एक बार हाथ खोलना, कि मंदिर जाकर पूज रहे हैं घर की माँ को पूछे ना। प्रतिमा में दुर्गा न हो पर प्रतिमा दुर्गा होती है, पर प्रतिमा दुर्गा होती है। और दादा जो विवेक्षण अभी जब एक राजनीतिक व्यंग है, मैं राजनीति का, चूंकि आज अवसर समय कम है, इस हिसाब से मैं बहुत कम शब्दों में मैं पढ़ता हूं कि भले, पहले एक और हास्य का व्यंग है कि भले गलती हो बीवी की मनाना मुझको पड़ता है, भले गलती हो बीवी की मनाना मुझको पड़ता है, अगर खाने का कुछ मन हो बनाना मुझको पड़ता है, और दिए वरदान के खातिर हमेशा खामोश रहता हूं, दुखे जो पांव उसके तो दबाना मुझको पड़ता है, दुखे जो पांव उसके तो। और दादा एक अंतिम छंद के साथ समापन। स्वागत स्वागत। कि राम जी के नाम का कुछ लोग विरोध करते हैं, और दुर्भाग्य की बात जब होती है जब हिंदू उसका विरोध करे। अभी आपने 4 दिन पहले घटना देखी, उस दिन ये छंद लिखा है, ममता बनर्जी ने जय श्री राम के नारे पर आपत्ति लगाई, तब मैंने लिखने की कोशिश की, दादा आपके चरणों में समर्पित है कि किसका करें विरोध और किसका न करे ज्ञानियों को, तो किसका करें विरोध और किसका न करे ज्ञानियों को, इसका तो बोध होना चाहिए। और राम जी की महिमा को जग सारा जानता है, फिर काहे उनका विरोध होना चाहिए। और निंदा अगर उनकी करेगा कोई सामने, तो सामने ही उसका प्रतिरोध होना चाहिए। और राम जी का नारा सुन सकते नहीं जो हिंदू, उनके डीएनए का तो शोध होना चाहिए। राम जी का नारा जो सुन नहीं सके हिंदू, उनके डीएनए का तो शोध होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। जनार्दन जी आपका